मुल्क से यकीनन मोहब्बत करनी चाहिए, और इसलिए करनी चाहिए कि ख़ास तौर पे हमें अपने मुल्क से इसलिए कि पाकिस्तान जैसा इस वक्त इस्लामी मुल्कों में इस्लाम के दिफा के लिए, इस्लाम के दिफा से मेरी मुराद है मुसलमानों के दिफा के लिए, इतना ताकतवर मुल्क अभी तक पाकिस्तान के अलावा कोई है नहीं। अगर पाकिस्तान अल्लाह ना करे रास्ते से हट गया तो आगे फिर इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों के लिए रियासतों को हड़प करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये पाकिस्तान है जो कबाब में हड्डी बना हुआ है। और एक बात खूब अच्छी तरह कान खोल के समझ लें, पहले सुन लें फिर समझ लें, ठीक है ना। आप कहेंगे कान खोल के समझेंगे कहाँ, सुनेंगे ना। वो ये है कि जो बड़ी ताकतें होती हैं वो रियासतों को हदफ बनाती हैं, क्योंकि उनकी सोच भी बड़ी होती है। और जो छोटी जहनीत के लोग होते हैं उनको रियासतों से फिक्र नहीं होती, वो दो दो तीन तीन चार चार फर्द का सोच रहे होते हैं। समझ रहे हैं? ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो बिगड़ गया, वो बिगड़ गया, वो ये सोच रहे होते हैं। मसलन हम जब किसी से बात करते हैं कि भाई मुल्क को बचाने की फिक्र करो, तो लोग ये कहते हैं कि क्या कुछ नहीं हो रहा मुल्क में, शराबें पी जा रही हैं, तवाइफ खाने चल रहे हैं। आप अफराद को देख रहे हो और हम किसे देख रहे हैं? रियासत को। क्योंकि रियासत अगर ख़त्म हो जाए तो फिर ये तवाइफ खाने एक छोटा मसला बन जाएगा, हर गली महल्ला तवाइफ खाना बन जाएगा। अभी अगर कोई खैर नज़र आ रही है ना, खैर, वो भी इसलिए कि रियासत महफूज है। आपको शर तो नज़र आ रहा है मुल्क के अंदर, जो खैरें हैं वो आपको नज़र नहीं आ रही। ये खैरें ख़त्म हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। बहुत मुश्किल है समझाना, क्या करें। देखो, जब खिलाफत उस्मानिया थी, एक बहुत बड़ी रियासत थी मुसलमानों के पास, उस वक्त जो शर पसंद लोग थे उनको तुर्कों की बुराइयां नजर आ रही थीं, लेकिन तुर्कों की वजह से जो इस्लाम का नाम दुनिया में बुलंद था उससे वो नजर उन्होंने हटाई हुई थी। वो कहते थे तुर्क कब्र परस्त हैं, तुर्कों में ये बिदतें हैं, ये मसला। बिलाखिर तुर्की की खिलाफत का गला घोंट दिया। उसके बाद क्या नतीजा निकला? खुद तुर्की का क्या हशर हुआ। कब्र परस्त थे मगर तौहीद के लिए बयान करने वाले भी मौजूद थे, लेकिन फिर जो तुर्की का तबाह हुआ है वो कब्र परस्ती और तौहीद उनका मसला ही नहीं रही। मजहब को उन्होंने अपने आइन और कानून से निकाल के बाहर रख दिया। और फिर दुनिया में जो गैर मुस्लिम क़ुव्वतें, जो इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें इस मुसलमानों पर जो शेर हो गई, उनके रास्ते में रुकावट बनने वाला कोई भी, बोलो भाई, नहीं रहा। बोस्निया का मसला खड़ा हुआ है खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद। जब तक खिलाफत कायम थी, बोस्निया की तरफ कोई मैली आंख उठा के, बोलो ना यार, नहीं देख सकता था। इसराइल का मसला खड़ा हुआ है खिलाफत उस्मानिया के ख़त्म होने के बाद। जब तक खिलाफत उस्मानिया थी, फिलिस्तीन मुकम्मल किसके हाथ में था? मुसलमानों के हाथ में था। कोई यहूदी आंख उठा के भी नहीं देख सकता था। लेकिन तुर्कों की बुराइयां कर करके कि ये यूं होते हैं, ये बिदती हैं, ये फलाना है, ये डमकाना है, और तौहीद के नाम पे बगावत हुई, और नतीजा क्या निकला कि जहां तौहीद है वो भी अमेरिका की तरफ से ग्रेवी में मिली हुई है। यानी मुसलमानों का जो सबसे बड़ा मरकज है वो अमेरिका का सबसे बड़ा गुलाम है। इस्लाम सर उठा के जीने का हुक्म देता है। ऐसी पॉलिसियां जिससे हमारा सर झुक जाए, ये पॉलिसियां हमें तबाह कर देती हैं। इसीलिए उलमा ये कहते हैं कि अब जो भी है, जैसा भी है मुल्क, अगर आपने इसकी खामियां देख देख के इसको तबाह करने की कोशिश की तो इससे भी, बोलो भाई, जाओगे, बिल्कुल ही तहस नहस हो जाओगे। तो इसी में रहते हुए जो हो सकता है इस मुल्क के लिए,
कोशिश करो, इसकी इस्लाह की कोशिश करें।